नमस्कार दोस्तों। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जहां एक ओर एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं अभी तक अधूरी है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की रणनीति को तेजी से अमल में लाना शुरू कर दिया है। 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने न केवल सीमांचल क्षेत्र में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की, बल्कि पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट से भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सियासी हलकों में हलचल मचा दी। ओवैसी की रणनीति इस बार एक नए समीकरण पर टिकी हुई है। उनकी पार्टी ने मुस्लिम और राजपूत समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की है। ढाका विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। इसके अलावा सीमांचल के बहादुरगंज से पूर्व कांग्रेस नेता तौसीफ आलम को मैदान में उतारा गया है। यह रणनीति न केवल मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश है, बल्कि राजपूत वोटों को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास है, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार माना जाता है। वहीं सियासी विश्लेषकों का मानना है कि ये समीकरण राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी दोनों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17.7% है, जो 2023 की जातीय जनगणना के अनुसार करीब 2 करोड़ 31 लाख के करीब हैं। दूसरी ओर राजपूत समुदाय भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। ओवैसी की ये रणनीति आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण और बीजेपी के अपर कास्ट की वोट बैंक में सेंध लग सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बिहार दौरे की शुरुआत सीमांचल से की, जहां मुस्लिम आबादी का प्रभाव मजबूत है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में एआईएमआईएम ने पहले भी अपनी ताकत दिखाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार ओवैसी ने साफ किया कि उनकी पार्टी न केवल सीमांचल बल्कि मिथिलांचल, मगध और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। दोस्तों, इस बीच आपको बता दें कि ढाका में 4 मई को आयोजित जनसभा में ओवैसी ने राणा रणजीत सिंह की नाम की घोषणा करते हुए कहा, हमारी पार्टी सभी समुदायों को साथ लेकर चलती है। जो अपने उम्मीदवारी मजबूत कर सकता है, उसे हर मौका देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि ये समय राजनीति का नहीं है, बल्कि एकजुटता का है। एआईएमआईएम ने इस बार 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें से 24 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछली बार 4 सीटें जीती थी, इस बार हम 24 सीटें जीतकर बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव करेंगे। अगर एआईएमआईएम इस लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, जिससे आरजेडी और बीजेपी दोनों को नुकसान हो सकता है। दर्शकों, पिछले इलेक्शन में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की वजह से कई सीटों पर आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्होंने हमारे विधायक को चुराया, उन्हें सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। एनडीए और महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है, जबकि एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के बीच भी चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की तेज रणनीति ने दोनों गठबंधनों पर दबाव बढ़ा दिया है। सियासी पंडितों का कहना है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी से मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि राजपूत उम्मीदवार को उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की वोट बैंक को भी चुनौती दी है। बिहार की सियासत में ओवैसी का ये दाव कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि एआईएमआईएम की सक्रियता ने बिहार के सियासी समीकरण को और जटिल कर दिया है, जहां गठबंधन अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। वहीं ओवैसी के उम्मीदवार पहले से ही मैदान में उतरकर प्रचार शुरू कर चुके हैं। सीमांचल से लेकर ढाका तक एआईएमआईएम की ये रणनीति बिहार के चुनावी रण को और रोमांचक बनाने वाली है। आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं
अगले वीडियो में। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।